हेलो नाज़रीन। तो वो पागल सी की अगली साथ में आप देखेंगे कि सारा का जो है वो तकब्बुर और गुरूर जो है वो खाक में मिल गया है। अब वो ज़हीन के घर मुकम्मल तौर पर एडजस्ट होने की कोशिश करेगी। इसके अलावा उसके पास अब कोई और ऑप्शन है भी नहीं। एहसन हयात कभी सारा को घर ले आते हैं और कभी सारा को घर से निकाल देते हैं। इस सारे खेल में सारा की अना जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। वो ज़हीन को पसंद नहीं करती थी, ना ही उसके घर का लाइफस्टाइल उसे पसंद था, ना ही वो वहाँ रहना चाहती थी। मगर बार बार ज़हीन जो है वो हर वक्त उसकी मदद के लिए आन पहुँचता। हर वक्त उस ज़हीन ने उसका साथ दिया। अब भी ज़हीन के घर में रहने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। मगर अब वो इस बात की कदर करना शुरू हो चुकी है कि सादगी में कोई बुराई नहीं है। इन लोगों के पास अगर पैसा और दौलत नहीं है, मगर ये लोग मोहब्बत करने वाले हैं और ज़हीन की मोहब्बत का वो दिल से कबूल करना शुरू हो चुकी है। जिस मोहब्बत से वो भागती चली आ रही थी, अब वो ये बात मानने पर मजबूर हो गई है कि ज़हीन एक सच्चा और उसके साथ मोहब्बत करने वाला मुखलिस इंसान है। लिहाजा अब की बार जब वो ज़हीन के घर जाती है तो अब ज़हीन की माँ को भी वो पहले की तरह कबूल नहीं होती। ज़हीन की माँ और उसकी भाभी मिलकर अब इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर देंगी। वो अब काम काज और इस तरह के लाइफस्टाइल की आदी नहीं है, मगर ज़हीन की माँ उस पर सारे घर की जिम्मेदारियाँ डाल देंगी। कपड़े धुलवाना, बर्तन धुलवाना और सफाई वाले दूसरे सब काम उससे करवाएंगी। सारा के लिए ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी, मगर अब की बार वो सच्चे दिल से ज़हीन के घर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ वो अपनी तालीम को भी जारी रखना चाहती है, जिसमें जो है वह ज़हीन उसका मुकम्मल तौर पर साथ देगा। ज़हीन उसकी फ़ीस भी बामुश्किल जो है वह कर्ज़ लेकर अदा कर देता है। सारा ज़हीन की इतनी सारी कुर्बानियों को देखकर जो है वह दिल से उसकी मशहूर होना शुरू हो चुकी है। वो जो बार बार उसके घर से भागती थी, अब वो इस ख़्याल को दिल से निकाल देगी और ज़हीन को दिल से अपना शौहर मानकर उसके घर में जो है वो मुकम्मल तौर पर अपना दिल लगाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एहसन हयात सारा को बार बार घर से निकाल तो देते हैं, मगर उनके दिल को भी सुकून नहीं रहता। वो भी अपनी बेटी को याद करते रहते हैं। दूसरी तरफ अब शाज़मा को इस बात की तकलीफ़ लगी होगी कि जल्द से जल्द जो है वो वहाज के साथ जो है सारी अपनी प्लानिंग को वाइंड अप करके यहाँ से निकल जाए। वो वहाज से कहती है कि वो एहसन हयात के बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए उसके साथ नहीं रह सकती। जल्दी से चीज़ों को वाइंड अप करो, पैसा शैसा निकालो तो हम लोग जो है ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। दूसरी तरफ एहसन हयात की आंखों पर से जो है वो वहाज की पट्टी उतर ही नहीं रही है। वो वहाज पर मुसलसल एतबार किए चले जा रहे हैं। वहाज जो है वो बहुत सेफ गेम खेल रहा है, जबकि अब शाज़मा जो है वो हत्थे से उखड़ना शुरू हो गई है। शाज़मा की अब बर्दाश्त जो है वो जवाब देना शुरू हो गई है। एहसन हयात भी शाज़मा के बदलते रंग ढंग से थोड़े परेशान हैं। शाज़मा पहले जो उनके साथ हर वक्त मीठी बनी रहती थी, अब जो है वो कड़वी बातें भी करती है और उनके साथ गुस्सा भी करती है। और उसकी तो माँ भी हर वक्त उसको पट्टियाँ पढ़ाती रहती हैं कि जल्द से जल्द कोई जायदाद अपने नाम करवाओ, तो फिर एहसन हयात को छोड़ना। कंगले वहाज के पास तुम्हारे लिए क्या है, अपना मुस्तकबिल तो सिक्योर करो। इन बातों में आकर शाज़मा जो है वो एहसन हयात के सामने खड़ी हो जाएगी और उनको कहेगी, आपने अभी तक मुझे दिया ही क्या है, इतने साल मेरी शादी को हो गए हैं, लिहाजा ये बंगला वगैरह मेरे नाम कर दे। ये बात सुन के एहसन हयात थोड़े परेशान हो जाएंगे कि ये इस तरह की डिमांड्स क्यों कर रही है। दूसरी तरफ वो ये बात समझ रहे हैं कि शाज़मा जो है वो अब उनके साथ जो है वो पहले वाला सलूक नहीं करती। दूसरी तरफ वहाज जो है वो भी अपनी तेज़ियाँ दिखाने की कोशिश करता रहेगा। बेला जो है वो अपनी बहन की ज़िंदगी को देखकर बहुत हैरान और परेशान रहेगी कि मेरी बहन जो है वो लाडो और नाज़ो में पली हुई थी, कहाँ ये छोटे से घर में आकर सारा दिन काम करती रहती है। वो यहाँ से निकालने की कोशिश करेगी सारा को, मगर अब सारा उसको कहेगी, ख़बरदार जो मुझे इस तरह का कोई मशवरा दिया। ज़हीन ही मेरी ज़िंदगी है और अब वही मेरा मुस्तकबिल है और अब मैं उसी के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी तरफ एहसन हयात की आंखों की पट्टी उस वक्त खुल जाएगी जब वो माँ शाज़मा और उसकी माँ को आपस में बातें करता हुआ सुन लेंगे। शाज़मा अपनी माँ से कह रही होगी कि मुझे इस घर में क्या सुख मिला है, इसकी बेटियों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। कौन सा दिन हो जो इस बुढ़े से मेरी जान छूटे। जब ये बातें एहसन हयात को पता चलेंगी तो उनकी तो आंखें ही खुल जाएंगी। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि शाज़मा के उनके बारे में ये ख्यालात हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके यूँ वहाज की असलियत भी उनके सामने आना शुरू हो जाएगी। शाज़मा और वहाज की असलियत खुलने के बाद जो शाज़मा है वो बिल्कुल सामने से खेलना शुरू कर देगी। एहसन हयात से कहेगी, मुझे तलाक दो और मेरी जान छोड़ो। अब एहसन हयात को समझ आएगी कि इस औरत के पीछे लग के उसने अपनी बेटियों के साथ जो सलूक किया है वो सरासर जो है वह शाज़मा और वहाज की प्लानिंग है। वो बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे कि किस तरह सगी बेटी को जो है वो जवान बेटी को घर से एकदम से निकाल दिया करते थे इनकी बातों में आकर। मगर शाज़मा और वहाज जो है उनको लूट लुटा कर जो है वो निकल जाएंगे। एहसन हयात के पास अब पछतावों के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। वो अब शाज़मा को ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते थे।
शाज़मा जो है वो उनसे तलाक लेकर जो है वो निकल जाएगी। अब उनको अपनी बेटियों की याद आएगी कि मैंने अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक किया, और मेरी बेटियां हमेशा मुझे जो है वो समझाती रहीं, मना करती रहीं, इस औरत की असलियत ज़ाहिर करने की कोशिश करती रहीं, मगर मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, सारा के पास भी जाएंगे, उसको भी कहेंगे मुझे माफ़ कर दो, उसको वापस घर लाने की कोशिश करेंगे, मगर अब की बार सारा कहेगी कि वो घर नहीं जाएगी। आपने मेरा बहुत मजाक बनवाया है बाबा, अपनी जवान बेटी को कभी घर में रख लेते थे, कभी घर से निकाल देते थे। ज़हीन ही वो वाहिद इंसान है जिसके घर में मैं महफूज हूँ। इसने हर मुश्किल, हर परेशानी में मेरा साथ दिया है। मैं अब ज़हीन को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। तो यूँ एहसन हयात के कल जो है वो ठिकाने आ जाएगी। मगर वो अपनी बेटियों के साथ अब बेइंसाफ़ी नहीं करेंगे। वो अपनी जायदाद का बहुत सारा हिस्सा दोनों बेटियों में बराबर का बाँट देंगे, और वो अपनी बेटियों से कहेंगे मेरा जो कुछ भी है वो तुम ही लोगों का है। यूँ ज़हीन को भी इसकी कुर्बानी और एसार का सिला मिल जाएगा। उसने हर वक़्त जो है वो सच्चे दिल से सारा की जो है वो परवाह की है, और उसका ख़्याल रखने की कोशिश की है। तो यूँ इनाम के तौर पर ज़हीन के भी हालात जो हैं वो बदल जाएँगे। दूसरी तरफ वहाज को शाज़मा लेकर निकल तो जाएगी, मगर वहाज की असलियत भी शाज़मा के सामने आ जाएगी, जब वहाज जो है वो शाज़मा को भी धोखा देकर उसका सब कुछ लूट लुटा कर जो है वो निकल जाएगा। तब शाज़मा को एहसास होगा कि धोखा जो है वो वापस ज़रूर आता है। जो धोखा उसने एहसन हयात को दिया, वही धोखा उसको वहाज से मिलेगा, और वो हाथ मलती रह जाएगी। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना एहसन हयात ना वहाज। अकेली जो है वो अपनी ज़िंदगी में सड़ती रहेगी। दूसरी तरफ एहसन हयात जो है वो अपनी बेटियों से माफ़ी मांग लेंगे, उनकी बेटियां उनको माफ़ कर देंगी, तो उनकी ज़िंदगी में जो है वो मुकम्मल अमन और सुकून आ जाएगा। शाज़मा जो है वो अपने हाथों से अपना हंसता बसता घर उजाड़ लेगी, और यूँ इस ड्रामे का जो है अख्ताम हो जाएगा।